Namaste students, I am JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of IT. So today we discuss on our topic on our session that is multimedia software. ठीक है, अब देखो मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर काफी सारे बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। हम जो बेसिक काम करते हैं वो फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप और उन्हीं पे काम करते हैं। ठीक है ना। उसके सिवा भी क्या है, मल्टीमीडिया के एग्जाम के लिए एग्जाम्पल जैसे हम देखें बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप उनको आराम से यूज ले सकते हैं। कोई जरूर नहीं है हर सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग या कुछ चीजें बाय करनी पड़े। कुछ फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर भी है और वो फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर भी हम लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोगों के लिए जब हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी तो मतलब मल्टीमीडिया इस तरह से सिर्फ यूज नहीं हो रहा, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर उसको डिजाइन किया गया। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ फीचर्स डाले गए हैं जिसमें क्या है, सारे मल्टीमीडिया के फीचर्स को हम कुछ उस पर काम कर सकते हैं। आपने जैसे इमेज डाली, आपको इमेज को कलर करना है, अनकलर करना है, तो क्या है उसके लिए आप क्या करो, उन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर जिसमें आप कुछ एडिट कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, कुछ सॉन्ग्स रिलेटेड चेंज कर रहे हो, कुछ वीडियो चेंज कर रहे हो, ठीक है, या कोई एनिमेशन बना रहे हो, जिप बना रहे हो, तो वो सब किसमें आ रही है, आपकी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंदर आ रही है। तो हम ऐसे बात करते हैं कुछ फ्री मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की। जैसे द यूज ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर has expanded the boundary. The things were impossible to do yesterday are much important to impossible to do yesterday are very much possible today. ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल सिंपल कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया that could have been cumbersome in yesterday's years would require a lot of text and drawings now can be done quite simply by the preparation of slideshow or a video. So देखो as a multimedia name suggests is a form of a media that uses a various type of medium to express context such as टेक्स्ट, एनिमेशन, वीडियो। ठीक है, तो ये बेसिक तो हमने पता ही है हम लोगों को कि टेक्स्ट, एनिमेशन, वीडियो ये सब किसके मल्टीमीडिया के ही अंदर आ रहे हैं। ये चीजें को एक्सप्रेस करने के लिए मल्टीमीडिया टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, अपोज टू ट्रेडिशनल फ्रॉम वॉइसिंग ऑप्शन सच एज ओनली टुडे way of expressing, but across the multimedia content of expression you want a specific kind of multimedia devices such as MP3 player, video player। अब ये ऐसे ही नहीं चलता है, आपको ऑडियो सुनना है तो क्या चाहिए, MP3 प्लेयर चाहिए, वीडियो देखना है तो क्या चाहिए, कोई वीडियो प्लेयर चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ बनाना है उसके लिए क्या चाहिए, मल्टीमीडिया कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कर सकते आपकी मैं तो ऐसे ही सुन रही हूँ या मुझे सब ऐसे ही कोई ऑडियो कोई ऑडियो वीडियो के लिए कोई प्लेयर नहीं चाहिए। बिना उसके आपका काम जो आप काम करना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं या कुछ देखना चाह रहे हैं वो आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, बट नाउ यू हैव डन टू कैरी all these big happy things ever sorry wherever you go if you have got just software on your laptop or and home of your phone। ठीक है, मतलब अब देखो इतना कॉमन हो गया है कि बिना उसके तो नहीं सुना जाता था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर डिवाइस पे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हम सारा काम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फ्री मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आपके पास कौन से हो गए, देखो देयर इज अ वैरायटी ऑफ द multimedia software available free for use in public and general professional as well. While some of these multimedia software can be used in your phone, well in your apps, whereas some of the software is limited on your laptop। ठीक है, अब देखो पहले हम बात करते हैं पिकासा। तो जैसा आपको नाम सजेस्ट कर रहा है पिकासा, आपने बहुत आराम से अपने अपने फोन के अंदर या अपने लैपटॉप में कहीं तो काम लिया ही होगा। क्या करता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें करता है, फोटो का कोलाज बनाता है, कुछ एनिमेशन क्रिएट करता है। ठीक है, और फोटोज को पूरा एडिटिंग करने में बहुत अच्छे से काम आता है। तो इज एन एक्सीलेंट मल्टीमीडिया प्लेयर इन व्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एडिटिंग योर पिक्चर्स इन योर लैपटॉप व्हाइल प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज। ठीक है, these services and other services is given by the software is that you can create your album of your own digital pictures and share them with your loved ones। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, आप अपनी पिक्चर्स का चाहो एक एल्बम क्रिएट कर सकते हो, उस एल्बम को आप जब भी चाहो जिसे चाहो यूज ले सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पिकासा के बारे में। अब इसमें कुछ स्टेप्स है कि आप किस तरह से पिकासो को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उस पेज पे जाओ, पिकासो के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आप जाइए वहाँ पे वेबसाइट पे जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और फिर उसको आराम से ओपन करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट करके आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो एक है जैसे आपका VLC मीडिया प्लेयर, तो यहाँ बस यही बताने की कोशिश की गई है कि जो भी हम इतने सारे चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हर किसी में मल्टीमीडिया यूज़ हो ही रहा है। तो वो मल्टीमीडिया के लिए
कुछ सॉफ्टवेयर के नाम आपको दे दिए गए हैं जो फ्रीली मोस्टली अवेलेबल है, ठीक है ना, जैसे VLC प्लेयर, ठीक है। तो VLC मीडिया प्लेयर क्या है, जैसे नाम पता चल रहा है कि ये किसके लिए है, आपका ऑडियो वीडियो प्ले करने के लिए, ठीक है। तो एक कंपनी में के थ्रू डेवलप किया गया था जिसका नाम था वीडियो लैंड, ठीक है ना। तो इट इज नॉट ओनली लिमिटेड ऑन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप एंड मैकबुक बट ऑल्सो यूज फॉर द एंड्रॉइड फोन, विंडोज फोन, आईपैड, आईफोन, आईपॉड। मतलब सिर्फ अब इतनी चीजें डिमांड बढ़ गई है कि ये सिर्फ एक जगह लिमिटेड नहीं है, कहाँ कहाँ भी यूज है, पे डेस्कटॉप पे भी है, पीसी पे भी है, स्मार्टफोन पे भी है, कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फोन ले लो, एंड्रॉयड है या फिर टैब, कोई सा भी एंड्रॉयड है या फिर आपके पास विंडोज फोन है, ठीक है। तो सबके लिए बहुत सी लग जगहों के लिए आपका एक कॉमन VLC मीडिया प्लेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो देखो, और सबसे इसका बेस्ट पार्ट है इस मीडिया प्लेयर का कि ये एब्सोल्युटली फ्री है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो, जो भी आपको इससे काम लेना है। विंडोज मूवी मेकर, देखो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो आप लोग यूज लेते हैं किसके लिए, जिसको आपको वीडियो जिसको एडिट करना उसको वो लग जाना क्या यूज ले रहा है, विंडोज मूवी मेकर यूज ले रहा है। तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है ना, उन्होंने डेवलप किया था किसके, ठीक है। और ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जो आपके किसके लिए काम आ रहा है, आपके वीडियो को बनाने के लिए और उसको एडिट करने के लिए, और साथ ही साथ ऑल्सो अलाउ यू टू पब्लिश दोज वीडियोज ऑन वन ड्राइव, फेसबुक एंड यूट्यूब। तो आप उन वीडियोस को बना के आप उसको अपलोड कर सकते हैं आप अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, ठीक है। सो देखो, नेक्स्ट आपका अडोब फोटोशॉप। तो एक अडोब फोटोशॉप जिसकी मैं बात करूँ, सबसे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है ना। क्योंकि एक ये पहली बात तो ये अडोब फोटो सिस्टम ने डेवलप किया है ना, for the raster graphics editing design windows system and for the mac operating system, ठीक है। तो ये ऐसी अलग अलग जगह ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या है ये यूज हो रहा है। तो दिस सॉफ्टवेयर क्रिएटेड द निके फॉर इटसेल्फ इन एडिटिंग वर्ल्ड, द फोटोशॉप हैज क्रिएटेड द पेज इटसेल्फ नाउ इवन वर्बल मेनी टाइम्स, है ना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू एड इट रास्टर इमेजेस यूजिंग मल्टीमीडिया प्लेयर्स, ठीक है। तो मतलब एक तो आप सिंपल फोटोज की बात करें, फोटोज आपको एडिट करनी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल अच्छी लेवल की फोटोज आप इसमें एडिट कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं मूवीज के लिए वॉलपेपर बन रहा है, ठीक है ना, तो वॉलपेपर वो बहुत अच्छे और इफेक्टिव तरीके से वॉलपेपर जो है वो डिजाइन किए जा सकते हैं। रात में दिन दिखाना, दिन में अंधेरा, दिन में रात दिखाना, तो ये चीजें, जैसे धूप का इफेक्ट ज्यादा देना, तो बहुत सारी चीजें जो इसमें कही जा सकती है, ठीक है। So multimedia software not only supports the graphic file format but also has its own file format, ठीक है। अब ये देखो, ये सिर्फ ग्राफिक्स के फाइल फॉर्मेट जो नॉर्मली होता है हमारे पास वो नहीं वो करता, उसके साथ ही साथ ये क्या है, कुछ अपने भी फाइल फॉर्मेट यूज लेता है, जैसे PSV एंड PSD, ठीक है ना, और सारी सारी चीजें अवेलेबल रखता है, ठीक है ना। ओके, अब देखो और क्या है इसके अंदर, और क्या क्या टेक्निक्स अभी यूज करा है, देखो ये टेक्निक्स यूज करा है लाइक रास्टर ग्राफिक्स, जैसे वेक्टर ग्राफिक्स या 3D ग्राफिक्स, ठीक है। एंड वीडियो इफ द एडिटर वांट्स देन ही कैन एक्सपेंड द प्रीव्यू, ठीक है। और ये वीडियो के लिए भी आपको सुविधा अवेलेबल करवाता है, ठीक है ना। ओके, देखो अब हम इसमें पिकासो के इसमें जो अडोब फोटोशॉप है उसके बारे में हम थोड़ा आराम से डीपली बातें कर लेते हैं। जैसे हम इस पूरी चीज़ को सेशन को पढ़ लेते हैं कि भाई क्या है इसके अंदर, ताकि आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए। सो दीज थिंग्स हैव बीन डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली Photoshop and also distributed independently but can work effectively when in main Photoshop software and offer a whole ranges of features for the software and the editor, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आ रहा है, अलग अलग फीचर्स जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो अब देखो अडोब फोटोशॉप के लिए आप क्या करना है, आपको आप सिंपल अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप अवेलेबल है, लेकिन ये फोटोशॉप कंप्यूटर बेस्ड ही है, ये आपके फ़ोन के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। आप उसको ऑनलाइन बाय कर सकते हो, कहाँ से, कुछ जो वेबसाइट जो ये सॉफ्टवेयर दे रही है उस जगह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसके ट्रायल वर्जन पे जा सकते हो, अगर आपको लगता है अच्छा है, आपको और काम करना है, तो फिर आप क्या है फर्दर आप इसको पे कर सकते हो और इसके आगे के वर्जन्स के पे जा सकते हो, ठीक है। फिर एक है आपका पास मीडिया मंकी। अब देखो मीडिया मंकी भी क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर किसके लिए क्या आ रहा है, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लेइंग द ऑडियो ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ऑडियो के लिए काम आ रहा है, ऑर्गेनाइज करने के काम आ रहा है, प्ले करने के काम आ रहा है,
ऑडियो फाइल्स को, ठीक है। आप अलग अलग प्लगइन लगा के लाइक द मीडिया मंकी सॉफ्टवेयर कैन आल्सो बी यूज्ड टू व्यू एंड हैंडल द वेरियस वीडियोस एंड अदर फाइल फॉर्मेट्स अवेलेबल। और क्या कर रहा है, ये जो आपके पास जो वीडियो है, उन वीडियो को भी अगर आपको हैंडल करना है या मैनेज करना है, ठीक है ना, उसके लिए भी आपको काम आ रहा है। और दूसरे फाइल फॉर्मेट्स में भी ये चीज़ें अवेलेबल करवा रहा है, उसके लिए भी काम आ रहा है। तो सिर्फ एक फॉर्मेट यूज़ नहीं कर रहा है, वीडियो फाइल सेव किस में हो रही है उसके लिए भी अलग अलग फॉर्मेट्स है यूज़ कर रहा है, ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं इंक स्पेस, ठीक है ना। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करे, एबल टू क्रिएट एज वेल एज एडिट वेक्टर इमेजेस इंक्लूडिंग इलस्ट्रेशन, लोगोस, कॉम्प्लेक्स पेंटिंग्स एंड डायग्राम्स एक्सेट्रा। देखो कोई पर्टिकुलर लोगो या कोई पर्टिकुलर डायग्राम बनाने के लिए ये इंक स्पेस जो सॉफ्टवेयर काम आ रहा है, क्योंकि ये वेक्टर इमेज पे ध्यान रखता है, ठीक है। जो जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना वेक्टर, जो हम पढ़ते थे 12th क्लास में, आपने कभी ध्यान हो तो वेक्टर ऐसी इमेजेस होती हैं, ठीक है ना, जो क्या कर रही है, डायरेक्शन फॉलो कर रही है। तो उन चीजों के लिए भी क्या है आपका ये काम आ रहा है, ठीक है। ओके, one unique feature about the ink space is that while it can support the images of various formats, but the work of editing the image occur under the graphics format और स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स और बेटर नोन एज एसवीजी, ठीक है। अब अदर फाइल फॉर्मेट्स तो सपोर्ट ही कर रहा है, लेकिन जो इसका वर्क हो रहा है, जो एडिटिंग हो रहा है इस इमेजेस का, ठीक है ना, वो क्या है, कुछ पर्टिकुलर ग्राफिक फॉर्मेट में हो रहा है, ठीक है, जिसको आपने बोला है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपनी इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं, किसमें, एसवीजी फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका such as photos and it supports the function of image tracing, ठीक है। it can also guard that ink space is better or Adobe Illustrator, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, एक चीज के लिए आप एक सॉफ्टवेयर, दूसरी चीज के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर, लेकिन दोनों सेम चीज के लिए काम आ रहा है, तो थोड़ा कंपैरिजन भी हो जाता है, ठीक है ना। तो बट द ink space सॉफ्टवेयर equipped with the tools that are present in Adobe Illustrator allow that there is a certain list of things that Illustrator can do and the multiple strokes and fills one object, ठीक है। तो मतलब यही आज का सेशन है कि इसमें हमने क्या डिस्कस किया, अडोब फोटोशॉप के बारे में, वीएलसी के बारे में, कुछ फ्रीली अवेलेबल मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के बारे में कैजुअल डिस्कशन किया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।